अस्सलाम वालेकुम व आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मोहम्मद अल्ताफ़ हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से, यानी कि या रहमान रहीम। और we can speak, we have to speak either this or this. या रहमान, this particular one while writing and reading both. This is only while reading. Okay? Make sure. Make sure. या रहमान रहीम हमको बोलना है जब मैं रीड कर रहा हूँ। ओनली वाइल रीडिंग द सब आयत पढ़ रहा हूँ। और एंड दिस वन या रहमानी इन ब्रैकेट दिस free from zavar over the alif. This is not alif, this is finger of Ar-Rahman Ar-Rahim. Zavar means this is a nail on the palm finger. So free from zavar, unpronounceable. That means Ar-Rahman. Okay. We have to wa'innahu Bismillahir-Rahmanir-Rahim and Qudullah Udur-Rahman. These two sawalayate, these are formulas. How to pronunciate the how to speak the name of Almighty God, Ar-Rahman Ar-Rahim. Your so this is okay. Now this is okay. आज मैं आपको बताता हूँ कि this one. This is written in Suratun Al-A'raf. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا. और रिटन निल्ला हो, तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे और इसको कैसे हम डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सूरतुन अल-अ'राफ सवालात नंबर 164. Okay. This Al-A'raf is the 39 number Suratun number as per proper serial wise from Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. So Oma लिखेंगे ओमा लाम अलिफ और लिल्लाह। तो फर्दर we have to speak this comma
कॉमा रहमान। दिस इज वाइल स्पीकिंग, कॉमा रहमानो, कॉमा रहमानो while writing। Understand? Then again we can derivate as common। रहमान। दिस नून जब भी आता है नेक्स्ट टू दिस, तो इसको शिफ्ट करके इधर डबल जबर लग जाता है, कॉमन, फिर रहमान। सॉरी, this is not there. Understand? Clear? Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए एक शब्द आया है सुकून आखिर में, पूरी आयतें पढ़ूँ मैं, सवाल आयतें पढ़ूँ। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन वरिथुल किताब याख़ुज़ूना अरदा हाज़ल अदना वयक़ूलूना सयुग़फ़रु लना वयअतिहिम अरदुम मिथलुहु याख़ुज़ूहु अलम यूख़ज़ अलैहिम मीथाक़ुल किताब अल्ला यक़ूलु अलर रहमान। अल्लाह लिखा है तो वी हैव टू रीड है अलर रहमान इल्लल हक़्क़ा व दरसू मा फ़ीहे। व दरसू मा फ़ीहे व दारुल आख़िरतु ख़ैरुन लिल्लज़ीना यत्तक़ूना अफ़ला ताक़िलूना। दरसू जो कुरान में कहा गया है उसको हमको फेथ को दिमाग से समझ के दिल में उतारना है, फिर उसको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में अकॉर्डिंगली मैरिज करना है, शादी करना है, या शादी हो गई तो इस तरह से उसको फॉलो अप करना है जब तक दुनिया में रहेंगे, जिंदगी रहेगी तब तक। माफ़ी है बदारुल आखिरतो, इसी को बोलते हैं अद्दारो। अद्दारो मीन्स कहते हैं ना दारू, दारू अद्दारू। अद्दारू मीन्स द प्रोसेस ऑफ
to Ar-Rahman as per being written in Al-Quran. Accordingly, must have to marry and using wife and wives as per this. By joining to Muhammad. He used to select in order to get the education from him that is known as Siratam Siratum Mustaqimah. Siratal Mustaqimah. Siratal Mustaqimah. Siratal Mustaqimah. We read Surah Al-Fatiha. Ihdina Siratal Mustaqimah, Siratal Lazina An'amta Alayhim, Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. Ihdina Siratal Mustaqimah. So, on what basis we expect this to be fulfilled by Ar-Rahman Ar-Rahim? This is only when you go to Muhammad and get the education. Rabbil Alameen does not come on your residential area or your town, your district to explain you. He represents his representative as Muhammad, who has been known as Rasul Rahman Ar-Rasula Ar-Rasule Ar-Rasulu. Based on the Amal, the pronunciation depends based on the Amal. Nabi. Thank you very much. Assalamu alaikum. Akhir da'wa. When your belief is this, no further Muhammad will come, then बात फिनिश हो गई, फिर तो आपका बिलीफ है ही नहीं. अल काफिरीना.
विदाउट एनी डाउट। और अगर कोई सिलेक्ट, अगर इसके बाद रब्बुल आलमीन जो सिलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदे, और फिर वो कहते हैं कि मैं रब्बुल आलमीन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और रसूल हूँ, नबी हूँ, मोहम्मद हूँ, उसके बाद फिर वो लोग उसको यातनाएं देते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसको प्रीच नहीं करने देते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद आ चुके, अब नहीं आएंगे, तो उनके लिए बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है, कह रहे हैं रब्बुल आलमीन कि आप इसको खुद ही देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उनके लिए क्या कह रहे हैं, देखिए 98, देखो ये कह रहे हैं मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला व इन्ना रहमाना अदुव्वुन लिल काफिरीना। There are two types of al-kafirina. One, those who believe in al-Quran but they do not believe in Muhammad coming on earth. They believe that there was only one Muhammad who came in the Saudi Arabia and there will not be any further Muhammad. They are al-kafirina, जनरल अल-काफिरीना। उसके बाद अगर वो कोई कहता है कि कोई प्रीच करता है तो उसको रोकते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मोहम्मद नहीं आएंगे, वो मोहम्मद आएंगे दोबारा और वो आप मोहम्मद हो, ऐसे कैसे कि जब मोहम्मद आ चुके अब नहीं आएंगे। तो उनके लिए बारे में ये कहा है कि इनको अजाब दुनिया में नहीं है, ये क्योंकि वो बिलीव है लेकिन वो किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई कहता है कि मोहम्मद आते रहेंगे बट उनका बिलीव ये है कि नहीं आएंगे, आ चुके सऊदी अरब में, अब नहीं आएंगे। उनके लिए दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली रब्बुल आलमीन उनसे कोई बदला नहीं लेते। लेकिन जो लोग ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं कि मोहम्मद आ चुके अब नहीं आएंगे, तुम कैसे कह रहे हो कि मोहम्मद हैं हम, या मोहम्मद नहीं आए, मोहम्मद आएंगे और आते रहेंगे, ऐसा कैसे कह रहे हो। तो उनके लिए ये सवाल आए थे, मन काना और लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्न रहमाना उदुव्वुन लिल काफ़िरीना। अंडरस्टैंड। तो उनके लिए सीवियर पनिशमेंट है इस दुनिया में। ओके, अंडरस्टैंड। दे आर जनरल काफिरीना, दे उनको कोई नेवर माइंड के दुनिया में लोग क्या कहते हैं। although it has been written as Muhammad in Surah Muhammad. That means if the double zero means plural. Obviously, Muhammad is not one. Okay. Other word is Muhammadun. This means किसी को select किया या more than one select किए at a time on the earth, तो उनके लिए दे have been and will have been, after their death he Ar-Rahman Ar-Rahim will select other men. He provide
he will provide the education from revelation to them. Accordingly, they preach to the people. So, double pesh means in the talking, the person who has availability in the present perfect continuous tense and future perfect continuous tense. They will have been, they have been and they will have been available for preaching. Allazina amanu must contact to them, whoever available at that time. Okay. The theme of Al-Quran is that to whom whatsoever concerned. जो अभी अवेलेबल है उनके लिए ये है, इन फ्यूचर अवेलेबल है उनके लिए है. People will change, अल्लाज़ीना will change. ऐसे मुतवातिर up to the end of दुनिया life will have been repeating as. Okay. सीधी सी बात है, when you see the sun see the sun means Muhammad is here. Around you. Okay? You must join him to get the Sat Mustaqima. This is called Sallu alayhi. Sallu alayhi. Sallu alayhi. Ya aqimus salata. Or in other word, Asburu wa sabu wa rabu. In other word, Jahadu bi shabil rahman bi amale wa anfusihim. All Sawalayate means the same. Okay, thank you. As zakat does not mean money matter. Okay, no. You get the education from Muhammad and be faziyab for your al-jannata. Otherwise, there is no other any option to take you in the heaven. Okay? You will face severe punishment in the al-jannah. There are category of punishment: azab al-nare, azab al-hariqe, and there are one more I have read. Azab al-nare, azab al-hariqe, or there are 3-4 types of azab in the hereafter. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.